गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे, कल हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। हमारी एक छोटी ही चीज़ रह गई थी, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मैथ्स जो आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, उसका थोड़ा बहुत यूज फिजिक्स में होता है। उसका थोड़ा बहुत यूज जो है फिजिक्स में होगा, और उस मैथमेटिक्स को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब आगे जाकर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस टाइम पर वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक। आप क्लास 11th की बुक को खोलोगे, सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल मिलेंगे या मैथमेटिक्स टूल मिलेंगे। उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास 9th 8th 10th में पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, ये आपने पढ़ी हुई है। साइन 30 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेंजेंट 45 की वैल्यू, ये वैल्यूज आपने पढ़ी हुई है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं या इस तरह के जो फार्मूलेज हैं, ये फार्मूला आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। सॉरी, क्लास 10th में, 8th में, 7th में, 9th में पढ़े हुए हैं। आज हम थोड़ा मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा है अब तक। बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमें एंगल पढ़ना है। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। देखो, ध्यान से समझना बेटे, ये हमारा ओ सेंटर है, लेट ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो एक ऑब्जेक्ट ए से बी के ऊपर गया, ए से कहां पर पहुंचा? बी के ऊपर पहुंचा। तो ए से बी ये जो पाथ है, दिस इज द डिस्टेंस। ए से बी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब ये सेंटर के साथ कुछ एंगल भी बना रहा है, सेंटर के साथ इसने कुछ एंगल भी बना रखा है। तो ये एंगल जो है वो हम इससे, इस लेंथ से और इस रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। ये जो आर्क है, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ रेडियस, आर्क या लेंथ ऑफ आर्क बोल देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क। ठीक है, आर इज द रेडियस, आर हमारा रेडियस है। थीटा इज द एंगल, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर? एंगल। तो थीटा जो यहाँ पर होगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ऐसे थीटा की कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, थीटा को लिखेंगे कैसे? थीटा इज द एंगल, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ट्रेस्ड, एंगल ट्रेस्ड। थीटा इज द एंगल ट्रेस्ड कहां पर? एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर जो एंगल बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। लेंथ किसकी? लेंथ ऑफ आर्क, ए से बी के बीच का डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ए से बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर इज द रेडियस, एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये कई जगह आपको फिजिक्स में बहुत जरूरी हो जाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए कि थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है,
क्लियर हुआ? SI यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। आज का जो अब होमवर्क नोट करोगे या जब नोट्स बनाओगे वीडियो को देखकर, तो आपका टॉपिक रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स, और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा? एंगल के बारे में रहेगा। क्लियर है? आया समझ में? ठीक, ओके। फिर इसको नोट करो। SI यूनिट रेडियन। एंगल को किस में मेजर किया जाएगा? रेडियन में मेजर किया जाएगा। आगे चलकर बेटे हम एक एंगल को स्ट्रेडियन में भी यूज करेंगे। ये जो एंगल है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। जब हमारा एंगल 3 डायमेंशन होगा उसको किस में मेजर करेंगे? स्ट्रेडियन में। आगे चलकर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से थीटा की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस भी क्या होगा? 1। तो 1 रेडियन, लेंथ कितनी हो? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। जब लेंथ ये जो था यहाँ पर, ये AB, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाए? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखो लेंथ कितनी? 1 मीटर, रेडियस कितना? 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाए? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। देन एंगल, if length of arc is equal to radius of circle, then angle at the center is 1 radian। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, ओके। ये डेफिनेशंस हैं, ये आप मैथ्स में भी पढ़ोगे। फिजिक्स के अंदर हमें कई बार क्या होता है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री जब हम सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमा, कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना सेंटर पे एंगल सब्सटेंडेड होगा, उस टाइम पर ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक का क्या नाम है? बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक बातें पढ़नी है हमें, जो आगे चलकर 11th 12th जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इनका यूज होगा। ठीक है, तो बेटे हमें कन्वर्ट करना है, ये क्लियर हुआ? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो बेटे, स्क्रीनशॉट लिया करो। नेक्स्ट, इसके ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बेटे 3-4 वीडियोस बनेंगे, और ये ध्यान से समझना क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कन्वर्ट। अब देखो कैसे क्वेश्चन होता है, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है एक सर्कल टोटल कितना एंगल बनाता है, या सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 डिग्री का होगा? नहीं होगा। कंप्लीट एंगल इन ए
ए सर्कल इज 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल इन ए सर्कल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाई 360 मीन्स पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है 30 डिग्री। वही 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल है, तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये किसके इक्वल आएगा? पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल आएगा। दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसी तरह से हमें 60 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो 1 डिग्री के अंदर कितना है? पाई बाई 180। 1 डिग्री में पाई बाई 180 है, तो 60 डिग्री में कितना रेडियन बनेगा? पाई बाई 180 इंटू 30 विच विल बी पाई बाई 60। दिस विल बी पाई बाई 3 रेडियन। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता हो पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। पाई की कितनी वैल्यू होती है? 3.14 डिवाइडेड बाई 20 या फिर इक्वल टू 22/7। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री कितना रेडियन बनाता है? 2 पाई का रेडियन बनाता है। क्लियर हो गया? इसको नोट करो पहले। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है, हमें क्या पूछ सकता है? आपने डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री कर लिया ना नोट? 1 डिग्री, चलो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। इधर इसको लेकर आएंगे मल्टीप्लाई, ये इधर आकर डिवाइड, इधर क्या बचेगा? 1 रेडियन। तो इसी को हम करते हैं, इफ पाई बाई 2 रेडियन है, इफ पाई बाई 2 रेडियन है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई बाई 2 रेडियन है भाई, 1 रेडियन में कितने? 180 बाई पाई डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा? पाई बाई 2 रेडियन में होगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसल, 290। तो पाई बाई 2 रेडियन में कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री का। दूसरी चीज आप ये याद रख सकते हो कि 1 रेडियन जो है,
1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री बाई पाई के इक्वल होता है। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? 3.14। 3.14 को जब हम यूज करेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 57.3 डिग्री। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटे जो आपको याद होनी चाहिए। 1 रेडियन में कितने डिग्री का एंगल होता है? 57.3 डिग्री का। 57.3 डिग्री का। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट, अगली चीज जो हमें यहाँ पर करनी है वो है बेटे वो है कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। आपने एक साइन कन्वेंशन क्लास 10th में पढ़ा होगा, मिरर और लेंस के साइन कन्वेंशन। मिरर और लेंस के साइन कन्वेंशन आपने क्लास 10th में पढ़े है ध्यान? साइन कन्वेंशन मीन्स मानना। तो यहाँ पर हम एंगल को भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा सर्कल है, this is our center O and this is A and this is B. Sorry students, this is arc or length of arc and this is theta and this is radius. तो स्टूडेंट्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए, फॉर एंटी क्लॉकवाइज थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और इसी के अंदर फॉर अगर क्लॉकवाइज हो, फॉर क्लॉकवाइज थीटा विल बी टेकन एज नेगेटिव। थीटा को आप कैसा कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स की एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम या कोई भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे, उस टाइम पर अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये कहीं नहीं आएंगे, बट इनका यूज हर जगह होगा। इनका यूज हर जगह पर होगा। ठीक है, ध्यान से बड़े अच्छे नोटबुक, बड़े अच्छे नोट्स स्टूडेंट्स आपको बनाने। नेक्स्ट, तो बेटे ये तो आपने किया। अब इससे देखो कैसे क्वेश्चंस करते हैं। 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तब और अच्छे से आपको क्लियर आएगा। जैसे पहले ये चीज हमें दे दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ये हियर आवर एंगल इज थीटा, और जो कि आपको कैलकुलेट करना है। This is 6 centimeter and this is 5 centimeter. This is A, this is B, and we are going anti-clockwise. तो एंटी-क्लॉकवाइज जाएंगे, थीटा विल बी पॉजिटिव। थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ की आर्क कितनी है? 6,
डिवाइडेड बाई पाई, 6 डिवाइडेड बाई आर्क कितनी पाई, रेडियस कितना 6, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पाई बाई 6। और ये किस में आया है बेटे आपका रेडियन में आया, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, ऐसा यूनिट अभी बताई थी आपको, एंगल की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, रेडियन रहेगी। दूसरी चीज बेटे आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर होता तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी थी। सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर में रखो, मीटर है तो मीटर में। बेस्ट सबसे रहेगा आप इसको कन्वर्ट करके चलो मीटर में। बेस्ट क्या रहेगा, मीटर में कन्वर्ट करके चलो, वो सबसे अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करो मीटर में। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छा से आपको चमक आएगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, एक क्लॉक है, क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4 o'clock। 4 बजे, ध्यान से, 4 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये आपका 12, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7, 5, 4। तो 4 बजे जो ये है आपका, ये होगा मिनट हैंड, एमएच से रिप्रेजेंट किया है मिनट हैंड को, और जो ये है ये क्या होगा आपका आवर हैंड, घंटे वाली सुई, और ये मिनट वाली सुई। ये कितना एंगल यहाँ पर बनाएंगे, ये कितना, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो बेटे आपको ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखो, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, मतलब 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा, 360 बाई 12, दिस विल बी 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स यहाँ 12 से 1 बजे के बीच में कितना एंगल रहेगा, 12 डिग्री का एंगल रहेगा। तो 4 आवर्स में ये कितना एंगल हो जाएगा, 4 आवर्स में 30 into 4 विच विल बी 120 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बेटे 120 इंटू पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 180, अभी बताया था आपको, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये 2 पाई बाई 3 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर हुए स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो इस तरह से हम रेडियन और डिग्री में एंगल को कैलकुलेट करेंगे, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सभी का होमवर्क चेक होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।